तो नाउ स्टार्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 5 मिनट हम रिवाइज ले रहे हैं। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटम जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो क्या क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज, गेन, शेयर, क्या क्या करता है? जो एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन, गेन देयर इलेक्ट्रॉन और शेयर देयर इलेक्ट्रॉन। क्या क्या करेगा? सब करेगा। लॉस भी करेगा, गेन भी करेगा और शेयर भी करेगा। जब हम लॉस कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन्स का हमने लॉस करवा दिया, तो उस केस में हम एनर्जी देते हैं। तो जो एनर्जी देंगे उस एनर्जी को क्या नाम बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कराना पड़ेगा? लूज। तो ये जो सोडियम है ये अपने मन से तो लूज नहीं कर देगा ना। क्यों नहीं लूज करेगा? क्योंकि ये प्रोटॉन क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है। ये इधर इधर प्लस और माइनस में क्या है? अट्रैक्शन है। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो हम एनर्जी देते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए और निकलने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी देते हैं ना। ठीक है, तो यहां पर हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए एनर्जी दिया। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? और आपसे पूछा जाएगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, दैट मीन्स सिस्टम विल एब्जॉर्ब द एनर्जी। इसीलिए क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। कोई पूछेगा ऑलवेज, तो हाँ ऑलवेज। समझ में आया क्या? अब हम अगर बात करें क्लोरीन का 287, तो क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट, तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ भी रहे हो, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट अपने आप थोड़े ना हो जाएगा। अब ये क्या बन गया? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस। अब इसका जो है एक केटायन बन गया है, तो हम यहां इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। करेगा ना। और जब गेन करेगा तो क्या हो जाएगा? Cl होगा ना। अब इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो गया ना। अब ये जब गेन करेगा तो गेन करने में, ये जब गेन करेगा तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा ना। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। इस केस में ये एनर्जी क्या कर देता है? रिलीज करता है। ये एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। और इसी रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। और प्रोसेस कैसा होगा? तो हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। अब कोई पूछेगा ऑलवेज, तो हम बोलेंगे नहीं, नॉट ऑलवेज। कभी कभी पहला भी प्लस होता है, लेकिन हम यहां पर बोलेंगे ऑलवेज क्लोरीन के केस में। अब इसके बाद जो है सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कहां पढ़ लेंगे? अब केमिकल बॉन्डिंग में दोनों को मिला देंगे, NaCl बन जाएगा और केमिकल बॉन्डिंग वहां से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर हम इस दो को पढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया, ये हो गया। अब इसका एक एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों एक ही नाम है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफिनेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन निकालो यहां से। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऐसे बोलो, रिलीज्ड एनर्जी
to complete their octet, gaseous neutral atom gain the electron, and after that it lose the energy. That lose energy is known as इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी। ठीक है, तो जो बुकलेट में अपना डिफिनेशन उसको एक बार मैं रीड कर रहा हूं। अच्छा, गेन करने के बाद क्या बन जाएगा ये एनायन, इट विल फॉर्म एनायन। क्या बन जाएगा ये एनायन। तो ये जो हम इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन करवा रहे हैं, क्या मॉलिक्यूल्स में से करवा रहे हैं या एटम में से करवा रहे हैं? एटम से करवा रहे हैं। तो इट इज ए एटॉमिक प्रॉपर्टीज, नॉट ए मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, इट इज ए एटॉमिक। तो पेज नंबर 111 पे जो पहला लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एटॉमिक प्रॉपर्टी। पेज नंबर 11 पे इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी में लिखा हुआ है ना, तो इट इज एन एटॉमिक प्रॉपर्टी विच गिव एन आइडिया ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन, टू फॉर्म एन एनायन। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक आइडिया देता है। किस तरह का आइडिया देता है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। ये आइडिया दे रहा है, अभी डिफाइन नहीं किया है। क्यों अच्छा आइडिया दे रहा है गेन करने के लिए? क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम इज एडेड, व्हेन एटम इज एडेड टू ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल सेपरेट, गैसियस एटम। तो इस गैसियस न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन करने के दौरान एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको नीचे रिप्रेजेंट करके दिया गया है। कैसे? इसके बदले, एटम के बदले क्या लिख दिया गया है, x, और यहां पर क्या लिख दिया गया है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐड होने से ओ एटम क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा ना, एनायन। और इस दौरान एनर्जी क्या होगी, रिलीज। और रिलीज एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, निगेटिव से। और एब्जॉर्ब एनर्जी को कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव से। लास्ट क्लास में सब बताया था, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सोथर्मिक क्या होगा, पॉजिटिव। ये मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में तुम रिएक्शन करवा रहे हो। अगर तुम इस कंटेनर को बाहर से हीट दोगे, बाहर से हीट दोगे, यानी वो हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, वो बाहर से हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं यहां पर मैं लिख रहा हूं, मान लो एक सिस्टम है, ये कंटेनर है, इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। एक ऐसा रिएक्शन हुआ जिसमें हीट हमें देना पड़ गया, हमने हीट इसको दिया, तो हमने हीट इसको एब्जॉर्ब हुआ, हीट जो हुआ एब्जॉर्ब हुआ। जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। और इस हीट को जब ये एब्जॉर्ब करता है, उस केस में हम जो वैल्यू होता है डेल्टा एच बोलो या क्यू बोलो, क्यू बोले तो हीट, उस केस में हम हीट दे रहे हैं तो उस हीट का वैल्यू हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 10 किलो जूल। यानी हमने हीट दिया है तो देने का मतलब हम उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मीन्स एंडोथर्मिक हैज पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आ गया? अब इसी तरह से मान लो एक ऐसा रिएक्शन हुआ होगा जिसमें कि ये हीट रिलीज हुआ होगा। कोई ऐसा रिएक्शन हुआ होगा कि हीट क्या हुआ होगा, हीट रिलीज हुआ होगा, हीट जो है वो रिलीज हुआ होगा। अब जब रिलीज हुआ होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। जब एक्सोथर्मिक होता है, जब सिस्टम से हीट बाहर जाता है, जैसे मान लो तुम वाटर को रख दो फ्रीजर में,
तो फ्रीजर में रखोगे तो आइस बन जाता है, तो उसमें से हीट क्या हो गया होगा, बाहर निकला होगा ना, तभी तो फ्रीज हुआ होगा। तो वाटर में से हीट बाहर निकला होगा तभी तो आइस बना होगा। यानी उस वाटर जो है सिस्टम है, उसमें से हीट क्या हुआ है, बाहर निकला है, तो वो एक्जोथर्मिक है। वो क्या है, एक्जोथर्मिक है। और उसमें से जो हम डेल्टा एच होता है, अब कितना हीट बाहर निकला तो हम -10 किलो जूल लिख दे रहे हैं समझने के लिए, यानी निगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, निगेटिव से। यानी ये चीज को हमें कुल मिला के फाइनल लाइन ये है कि अगर सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब होगा तो, अब जैसे मान लो हमें पानी वाटर ले लिया, वेपर बनाना है, तो वेपर बनाना है तो हीट दोगे या हीट एब्जॉर्ब हो, हीट दोगे या हीट रिलीज होगा। वेपर बनाना है तो क्या करोगे, उसको फ्रीजर में रखोगे या सिगड़ी पे रखोगे, रखेंगे ना। तो सिगड़ी पे रखोगे तो वेपर बनेगा, यानी सिगड़ी उसको क्या कर रहा है, हीट दे रहा है। तो उस केस में वो सिस्टम हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सिस्टम विल एब्जॉर्ब द हीट, दैट इज नोन एज, यानी वाटर को वेपर बनाना एंडोथर्मिक है, क्योंकि उसने हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया है। और उस केस में वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस। अब मान लो उसी वाटर को हमें आइस बनाना है, वेपर नहीं बनाना है, तो हम कहाँ रखेंगे, सिगड़ी पे या फ्रीजर में, फ्रीजर में रखेंगे। सिगड़ी पे कभी आइस बन ही नहीं सकता है, तो उसको फ्रीजर में रखेंगे तो क्या होगा, हीट बाहर निकलेगा उससे, और बाहर जब निकलेगा सिस्टम से जब हीट रिलीज होगा तो फ्रीजर क्या काम करता है, जो वाटर में से हीट कंटेंट है, जो उसके अंदर हीट है, वाटर के अंदर भी हीट है, उसको क्या कर देगा, बाहर उसके टेम्परेचर को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो कम करेगा तो क्या होगा, एक्जोथर्मिक। यानी वाटर से वेपर बनाना और वाटर से आइस बनाना, इट इज एक्जो और इट इज एंडो। यहां वैल्यू क्या होगा और यहां वैल्यू क्या होगा। आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए एंडो और एक्जो में, सारे लिख लो इस दोनों पॉइंट को। ये गलती नहीं होना चाहिए एक्जो में सर प्लस है कि इसमें माइनस है। एक्जो ऑलवेज माइनस और एंडो ऑलवेज प्लस। तो अगर यहां से हीट रिलीज होगा तो क्या होगा, एक्जो। तो एक्जो का मीनिंग आज के बाद भूलना मत, ये एंडो है और ये एक्जो है। इसको नहीं लिखना है, ये तो लिखवाया था ना मैंने, तो ये लिखना है, ये लिख लो सारे, ये दोनों पॉइंट एक्जो और एंडो, भूल मत जाना कभी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको। कोई एटम एक्स है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, तो क्या बनेगा, बरोबर है क्या, राइट। उसको समझ में आ गया ना। तो देखो इसको पढ़ रहा हूं मैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू द न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो एनर्जी रिलीज होगा, उस रिलीज एनर्जी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और वो वैल्यू कैसे होगा, नेगेटिव, एक्जोथर्मिक। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू यूनिनेगेटिव एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब इस चीज को मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, ध्यान दो। इधर आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज ऑलवेज क्या होगा, एंडो एक्जो, एंडो। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज, इट कैन बी एंडो और इट कैन बी एक्जो। हम इसके बारे में एटम देख के डिसाइड करते हैं कि एक्जो है कि एंडो है, ठीक है। और जैसे मान लो क्लोरीन है, अगर क्लोरीन से बनना है क्लोरीन माइनस, चलो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दे रहा हूं,
क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, बन गया Cl माइनस। इस केस में ये क्या होगा, एक्जो होगा, ये एक्जो होगा। अगर मान लो यहां पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या बनेगा, ये होगा। अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन से, एक और लिख दे रहा हूं मैं, हाइड्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये भी एक्जो होता है। ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, लिख लेना इसको। अगर ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो ये क्या होगा, एक्जो। लेकिन अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 गेन करता है ना, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो इसको 2 गेन करना पड़ेगा ना। तो यहां पर एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो इसलिए यहां पर एक्जो हो जाता है और यहां पर एंडो हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बी एक्जो और में बी एंडो। तो इसको राइट डाउन करो, ठीक है। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, दिमाग पेंसिल सब चलना चाहिए एक ही बार, ठीक है। करेंगे ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, EA ऑफ ऑक्सीजन इज एक्जोथर्मिक, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज एक्जोथर्मिक, बट EA2 ऑफ ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक। अब ऐसा क्यों, तो मैं आगे इसका रीजन डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले अभी रीड करते हैं क्या क्या हुआ, समझ में आ रहा पॉइंट्स ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मेजर्ड इन। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी कैसे मेजर किया जाता है, जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में, कैलोरी पर मोल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ठीक है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, किलो कैलोरी पर मोल में और किलो जूल पर मोल में मेजर किया, ये उसका यूनिट है, बरोबर है क्या, इसका यूनिट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली फ्रॉम बॉर्न हेबर साइकिल। तो तुम लोग को बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ाया हूं, बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ाया हूं ना। कोरोना आ गया क्या, कोरोना आ रहा है क्या, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो। तो इस चीज को अभी बैच 4 अभी ध्यान में रखोगे कि बॉर्न हेबर साइकिल के द्वारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कैलकुलेशन किया जाता है। अब बॉर्न हेबर साइकिल क्या होता है हम केमिकल बॉन्डिंग में टीच करेंगे। नेक्स्ट, अब यहां से हमें टीच करना था, यहां इससे पहले वाला क्लास में टीच कर चुका था जो अभी तक पॉइंट मैंने बताया। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, यहां एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब हमें यहां से कंपेयर करना है किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है, किसमें कम रिलीज हो रहा है, करना है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस किस फैक्टर पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करेगा। तो हम बोलेंगे साइज पे डिपेंड करेगा। अगर साइज छोटा हुआ तो जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और गेन करेगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो हम अब फैक्टर देख रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है, फिर हम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम देखेंगे। तो राइट डाउन करो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड ऑन द साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड ऑन साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड अपॉन
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड अपॉन पहला साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। अब मुझे ये बताओ, पहले इसको लिख लो, स्मॉलर साइज हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी जितना छोटा साइज होगा उतना ही एनर्जी क्या होगा, ज्यादा रिलीज होगा ना। अब ध्यान देना, यहां से लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब मुझे ये बताओ लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, डिक्रीज। तो यहां साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, साइज लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, होगा कि नहीं होगा, साइज विल बी डिक्रीज। अब हमने यहां पर बोला कि जितना स्मॉलर साइज होगा उतना ही इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन गेन करना चाहेगा, फ्लोरीन या लिथियम, कौन गेन करना चाहेगा, लिथियम या फ्लोरीन, फ्लोरीन गेन करना चाहेगा ना, क्योंकि जितना स्मॉलर साइज का होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो इसका जो साइज है छोटा है, दैट मीन्स ये इसके पास पावर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। दैट मीन्स हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि जिसका साइज कम होता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं इसमें बीच में एक्सेप्शन भी आता है, अभी एक्सेप्शन को नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम और लिथियम, इसमें एक्सेप्शन भी आता है, पहले लिख लो, मैं यहीं पर एक्सेप्शन भी लिखवा रहा हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर जिसका साइज ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कम। देखो जिसका साइज कम है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है, यानी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी हम ये बोल सकते हैं कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। हो गया, इसको बोलो टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी अगर हम साइज के बारे में बोले तो टॉप टू बॉटम जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम साइज विल बी इंक्रीज, होगा ना। अब यहां पर ध्यान देना, सबसे छोटा साइज किसका है, तो अगर हम बोले कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, तो जिसका साइज कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का या आयोडीन का, फ्लोरीन का होगा ना।
तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, हालांकि वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ फैक्टर चेक कर रहे थे। तो जिसका छोटा साइज होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा। तो साइज में अगर हम बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यस और नो? इसका साइज कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो लिख लेना। एक्सेप्शन हालांकि इस पार्ट में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, सॉरी यहां पर क्लोरीन होगा। तो एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन क्यों है क्यों नहीं वो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन अलग पार्ट है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो साइज पे डिपेंड कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? नॉर्मली, एक्सेप्शन छोड़ के नॉर्मली बोलो, क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। और लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था? देख के बोलो, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था? तो लिखो इस पॉइंट को, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी will increase from left to right, will increase from left to right. Electron gain enthalpy will increase from left to right because size will decrease. लिख लो इसको भी, because size will decrease, because size will decrease. अच्छा, बीच में एक्सेप्शन भी आता है तो उसको हम छोड़ के बातें कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बी डिक्रीज बिकॉज साइज विल इंक्रीज। लिख लेना, बिकॉज साइज विल इंक्रीज। तो इतना ही तक हम अभी रहने देते इस क्लास में। तो कुल मिला के हमने आपको क्या क्या सिखाया? इलेक्ट्रॉन गेन